कभी आपने सोचा है, एक ऐसा इंसान जिसको दुश्मन भी इज्जत से याद करे, एक ऐसा मोमिन जो तलवार से नहीं अपने अखलाक और ईमान से दुनिया फतह कर गया। ये कहानी है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की, एक ऐसे सिपाही की जिसका जिक्र करते हुए दिल फख्र से भर जाता है। वो जिसने मस्जिद अल अक्सा को आज़ाद करवाया और दुनिया को दिखाया कि हक और अदल कभी मिटाए नहीं जा सकते। सलाहुद्दीन का असल नाम यूसुफ इब्न अय्यूब था। वो तिक्रीत, इराक में 1137 AD में पैदा हुए। उसी रात उनके वालिद को शहर से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा, शायद ये बच्चा हमारे लिए बरकत बनकर आया है। और वाकई ये बच्चा तकदीर लिखने आया था। छोटी उम्र से ही सलाहुद्दीन दीन और इल्म से जुदा हुए। वो खेल कूद से दूर, कुरान और अदल के करीब रहे। उनके उस्ताद उन्हें कहते थे, यूसुफ, तुम एक दिन इस्लाम का परचम बुलंद करोगे। जब सलाहुद्दीन जवान हुए तो उन्होंने नूर-उद-दीन जंगी, एक अजीम मुस्लिम कमांडर, के साथ खिदमत शुरू की। वहां उन्होंने सबको अपने अखलाक और इंसाफ से हैरान कर दिया। वो सिर्फ फौजी नहीं, एक इबादत गुज़र मोमिन थे। रातों को जब सब सो रहे होते, सलाहुद्दीन सजदे में रोते हुए कहते, या अल्लाह, मुझे अपने दीन की खिदमत का जरिया बना। उन्होंने इजिप्ट को फाटी करके फतिमिड रूल खत्म किया और इस्लाम का परचम बुलंद किया। लेकिन कभी ताकत पर गुरूर नहीं किया। उनकी हुकूमत अदल, रहमत और तकवा का माकस थी। उस वक्त क्रिश्चियन क्रूसेडर्स ने जेरूसलम पे कब्जा कर लिया था। हजारों मुसलमान शहीद हुए। मस्जिद अल अक्सा के मीनार खून से लाल हो गए। जब ये खबर सलाहुद्दीन तक पहुंची, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं अपनी जिंदगी का आखिरी सांस भी अल कुद्स की आज़ादी के लिए दूंगा। लेकिन उन्होंने जज्बात से नहीं, हिकमत और सब्र से काम लिया। उन्होंने पहले मुस्लिम उम्मा को एक किया, क्योंकि वो जानते थे, जब तक उम्मत एक नहीं होती, जीत मुमकिन नहीं होती। उन्होंने आर्मी को कुरान और सुन्नत से रोशन किया। वो कहते, हक के सिपाही वो नहीं जो सिर्फ तलवार चलाए, बल्कि वो जो अपनी नीयत साफ रखे। 1187 का साल था। हैटन के मैदान में दोनों फौजें सामने थी। क्रूसेडर्स के पास ज्यादा असला था, लेकिन मुसलमानों के पास अल्लाहू अकबर का नारा और ईमान था। सलाहुद्दीन ने अपनी फौज से कहा, आज हम तलवार से नहीं, अल्लाह के भरोसे से लड़ रहे हैं। बैटल शुरू हुई। आसमान धूल से भर गया। तीगों की चमक, घोड़ों की दौड़ और तकबीरों की गूंज ने मैदान हिला दिया। कुछ घंटों में क्रूसेडर्स की फौज टूट गई। किंग गाय ऑफ लुसिनियन किड हुआ, लेकिन सलाहुद्दीन ने उस पानी पिलाया। दुश्मन हैरान रह गया। सलाहुद्दीन ने कहा, मैं पानी उनका भी नहीं रोकता जो अल्लाह के बंदे हैं। यही थी इस्लाम की असल तालीम। फिर वो दिन आया, 27 रजब 1187 AD, वो दिन जब सलाहुद्दीन की फौज अल कुद्स के दरवाजों तक पहुंच गई। लेकिन उन्होंने खून नहीं बहाया। उन्होंने अमन का पैगाम दिया। जब उन्होंने मस्जिद अल अक्सा में सजदा किया तो उनकी आंखों से आंसू रूखे नहीं। वो रोते हुए कह रहे थे, या अल्लाह, शुक्र है कि तूने अपना घर आज़ाद करवा दिया। अल्लाहू अकबर। सलाहुद्दीन ने क्रिश्चियंस को भी अमन दिया और कहा, हमारा दीन जुल्म नहीं सिखाता, बल्कि इंसानियत बचाना सिखाता है। जिंदगी के आखिरी दिनों में सलाहुद्दीन के पास कुछ नहीं था, ना सोना, ना चांदी, ना महल। उन्होंने अपनी दौलत सब अल्लाह के रास्ते में दे दी। जब उनका इंतकाल हुआ, उनके पास सिर्फ 1 दिनार और 1 दिरहम था। उनके वजीर ने रोया और कहा, यह था दुनिया का सबसे अजीम सुल्तान जो फकीर बनकर दुनिया छोड़ गया। लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है। दमास्कस के अंदर उनका मकबरा, जहां मुसलमान दुआ करते हैं, या अल्लाह, हमें भी एक सलाहुद्दीन बना दे। सलाहुद्दीन ने हमें यह सिखाया कि इज्जत तलवार से नहीं, ईमान से मिलती है। जब बंदा अल्लाह के लिए उठता है तो दुनिया उसके कदम चूमती है। आज हम सबको अपने अंदर का सलाहुद्दीन जगाना होगा, इल्म से, ईमान से और एकता से। क्योंकि अल कुद्स सिर्फ जमीन नहीं, उम्मत का दिल है। वो दिन आएगा जब मुसलमान फिर उठेंगे और दुनिया फिर से इस्लाम के नूर से रोशन होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो सब्सक्राइब करें इस्लामिक हिस्ट्री अनकवर्ड पर, ताकि हम मिलकर अनमोल की कहानियां जिंदा रखें जिनसे इस्लाम रोशन हुआ। अल्लाहू अकबर।